गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि मैं कल कहा था कि कल मैं आपको एक कविता जो पढ़ाया था डस्ट ऑफ स्नो, उसका जो मुख्य कीवर्ड है और उसका जो लिटरेरी डिवाइस है उसके बारे में हम आपको कल बताऊंगा। तो उसी को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है कि कल का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आज मैं उसी का एक दूसरा भाग समझ लो, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें आज इसके जो महत्वपूर्ण कीवर्ड हैं और साथ ही साथ जो लिटरेरी डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, अंत तक देखेंगे और अपना लाइक सब्सक्राइब जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप पूरा करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। हाँ, यस, कीवर्ड्स एंड लिटरेरी डिवाइस, वही पाठ का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, दैट वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कल हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज इसका जो कीवर्ड है, जो मुख्य शब्द इसमें उपयोग किए गए हैं, बाकी के तो आप वर्ड का मीनिंग आप जानते हैं, उसको हमने नहीं लिखा है, लेकिन जो खास हमको लगा उसको हमने यहाँ पर रखा है। जैसे सबसे पहले हेमलॉक है ना, तो आपके बुक में भी लिखा हुआ है पॉइजनस प्लांट ट्री है ना, और यह एक सैडनेस का एक सिंबलिज्म भी है। दूसरा है क्रो, इसका ब्लैक क्रो कॉमन बर्ड है, एवरीवेयर इट इज फाउंड, और इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं प्रतीक के रूप में है। आगे इसको चर्चा करेंगे। डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है? डस्ट ऑफ स्नो आपका होता है फाइन पार्टिकल्स, उसके जो महीन कण होते हैं, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के जो छोटे कण होते हैं उसी को डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है, और यही कवि के ऊपर गिरा हुआ था, ठीक है। चलिए, सेव्ड, सेव्ड का मतलब क्या होता है? सेव का मतलब रेस्क्यू करना होता है, बचाना होता है, सेव करना होता है। तो यहाँ पर आपका सेव का मतलब रेस्क्यू दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। मूड, मूड क्या होता है? स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड जो है उसी को मूड कहा जाता है। आपको पता है कल की कविता में हम लोग पढ़ा था कि बच्चों, कल आपको बताया था कि जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसका मूड कैसा था। तो उसका मूड जो था बहुत ग्लूमी था। हाउ इट वाज? ग्लूमी था, सैड था, सैडनेस से भरा हुआ था, ठीक है। तो ये जो आपके हो गए आपके कीवर्ड्स आज के लिए हो गए। कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, फिर भी यू मस्ट नो इट, ओके। चलिए नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट जो अभी हम लोग प्रस्तुत करेंगे उसमें आपको जो मुख्य लिटरेरी डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइसेस से प्रश्न आपके परीक्षा में आते ही आते हैं, कभी एक कभी दो, है ना। तो सबसे पहले एलिट्रेशन की चर्चा करेंगे। एलिट्रेशन का पहले भी आप प्रयोग सुने होंगे, इसके उपयोग को जानते होंगे, इसकी पहचान को जानते होंगे। फिर भी इस कविता में जो एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है उसको भी बताएंगे। जैसे इसका मतलब होता है रिपीटिशन। देखिए, रिपीटिशन का मतलब क्या होता है? दोहराव, एक ही चीज का बार बार जो आना होता है, इसी को तो रिपीटिशन कहा जाता है। तो एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, यह आपका कीवर्ड है। कॉन्सोनेंट साउंड का इसमें रिपीटिशन होता है एलिट्रेशन में, एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, ठीक है। आगे हम इसका कॉन्सोनेंट्स के साथ आपको डिफरेंस बताएंगे, उसमें और क्लियर होगा। वंस अगेन हमारे साथ रिपीट कीजिए। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एलिट्रेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है, जो कविता हम पढ़ा रहे हैं उसी में आपका एक सेंटेंस का प्रयोग किया गया है। बुक में आप उसको देखने की कोशिश करेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे, उसके बगल में आप लिखेंगे कि हाँ यहाँ पर इस लाइन में एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। और आज की जो पहचान है, आगे आने वाले जो और कविताएं होंगी उसमें भी आप इसी आधार पर आप एलिट्रेशन को मार्क कर सकते हैं। देखिए, हैज गिवन माई हार्ट, ठीक है, हैज गिवन माई हार्ट, ओके। तो यहां पर देखिए एच यहां भी है, एच यहां भी है, और ये जो हार्ट है और हैज है उसके शुरू में आया है। कॉन्सोनेंट साउंड जो है आपका वर्ड के शुरू में आता है, एट द बिगिनिंग, ठीक है। तो यहां पर एच और एच, यहां पर एच साउंड जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसका यहां पर रिपीटिशन हो रहा है। एक और लाइन में देखिए, सेव्ड सेम पार्ट, यहां भी देखिए सेव्ड है और एस है, यहां भी एस साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। तो इस तरह से दो
2 लाइन हम आपको दिया बुक से, ठीक है। इसी बात को एलिट्रेशन को और ठीक से क्लियर करने के लिए हमने बुक से बाहर का भी एग्जाम्पल आपके सामने रखा है और इसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। यह बुक से बाहर का जो एग्जाम्पल है आपको एलिट्रेशन को समझने में काफी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। देखिए, पीटर नाम है, पीटर पिक्ड अप पिंक पेपर, ठीक है। पीटर पिक्ड अ पिंक पेपर, यह जो है आपकी किताब से बाहर है इसलिए हमने बियॉन्ड बुक लिखा है। अब इसमें देखिए जो अंडरलाइन हमने किया है पहले से, देखिए ये पी है, यहाँ भी पी है और पिंक पेपर, ठीक है। तो पीटर में पी आया, पिक में पिक आया, पिंक में आया और पेपर में आया। तो एक सेंटेंस में 4 बार पी कॉन्सोनेंट साउंड का यहाँ पर रिपीटेशन देखने को मिलता है और यह एलिट्रेशन का बहुत ही अच्छा सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। पीटर पिक्ड अ पिंक पेपर, ठीक है। पीटर पिक्ड अ पिंक पेपर, पी शब्द का पी जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसका यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, दोहरा हो रहा है। ओके, चलिए अब हम एक दूसरा लिटरेरी डिवाइस लेते हैं जिसका नाम है कॉन्सोनेंस। यस, रिपीट विथ मी, यह कॉन्सोनेंस है। कॉन्सोनेंस क्या है इसको आपको बताते हैं। कॉन्सोनेंस में होता है, इसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। मेरे प्यारे छात्रों, इस बात को आप नोट कर लीजिए, कॉपी पर स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है। यह रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ भी है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एलिट्रेशन में भी है। तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एनीवेयर इन द वर्ड, एनीवेयर इन द वर्ड, ठीक है। कॉन्सोनेंट और एलिट्रेशन में फर्क यही है कि यहाँ जो जिस शब्द का रिपीटेशन होगा वे शब्द के बीच में भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एलिट्रेशन में वह शब्द पहले आता है, वर्ड के पहले आता है, लेकिन कॉन्सोनेंट में आप देखेंगे वह बीच में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण आपके बुक से ही है, ऑफ अ डे, यहाँ तो पहले है लेकिन यहाँ भी लास्ट में हो गया, यहाँ भी लास्ट में हो गया। तो मतलब यह है कि वह प्रारंभ में हो सकता है, बीच में हो सकता है, अंत में भी हो सकता है ना। लेकिन एलिट्रेशन में उसकी जो पोस्टिंग होती है वह पहले होता है। तो ये फर्क हुआ एलिट्रेशन का और कॉन्सोनेंस में। अगले क्लास में जब कभी भी आपसे बात होगी तो हम आपको इसका अंतर जरूर पूछेंगे, एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में क्या फर्क है, ठीक है। और दोनों में तो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, लेकिन में फर्क यही है शुरू का और अंत का। इस तरह का जो अभी आपको क्लियर किए हैं इसको आप लोग ध्यान से स्टार मार्कर के कॉपी पर नोट कर लेंगे, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो हमारा वर्ड है, हमारा जो लिटरेरी डिवाइस है, एसोनेंस है। यस, एसोनेंस, ASSONANCE, एसोनेंस। इसका एग्जाम्पल आपके बुक में ही है, डस्ट ऑफ स्नो में, शुक डाउन ऑन मी। कल हमने इसको कविता जो पढ़ाया था डस्ट ऑफ स्नो, उसमें हमने आपको कल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया था, ओके। तो उसी में आपको याद होगा, याद है ना, वह है शुक डाउन ऑन मी, ठीक है। तो यहाँ पर अंडरलाइन जो देखेंगे, यहाँ पर ओ साउंड है, यहाँ पर उसके नीचे हमने लाइन खींचा है, यहाँ पर डाउन में भी लाइन खींचा है, ऑन। तो यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड हो रहा है। कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंस में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, लेकिन इसमें वॉवेल साउंड, VOWEL, वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता है, ठीक है। सुख, यहाँ पर ओ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड ओ, ओके, ठीक है। चलिए अब आगे हम लेते हैं सिंबोलिज्म का, ठीक है। सिंबोलिज्म के यूज करने में रॉबर्ट साहब काफी माहिर हैं, कई बार इन्होंने इसका काफी प्रयोग किया है अपने कविताओं में। तो सिंबोलिज्म के बारे में, सिंबोलिज्म का क्या होता है, सिंबल का मतलब प्रतीक, वे प्रतीकात्मक रूप में किसी दूसरी बात को कह जाते हैं, ठीक है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर इशारा, कहते कुछ है लेकिन उसका सिंबल जो है कुछ और होता है, ठीक है। तो सिंबोलिज्म के रूप में इसको हम लोग देखते हैं क्रो, ठीक है। क्रो, काले रंग का जो चिड़िया का नाम आया है, तो क्रो जो है हमारा सिंबल है किस चीज का, आप बताइए, कल हम आपको बताए हैं। तो क्रो इज हियर अ सिंबल ऑफ सैडनेस। आपको कल बताए थे कि यह जो है शुभ नहीं बन जाता है, अनऑस्पिशियस माना जाता है, तो यह सैडनेस और बैड लक का प्रतीक है, ठीक है।
क्रो या यहाँ पर जो है बैड लक और सैडनेस का यह प्रतीक है, सिंबोलिज्म है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एक हेमलॉक ट्री की जो चर्चा की गई थी, है, तो यह भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, यह भी शुभ नहीं माना जाता। यह सोरो, सैडनेस, सोरो और डेथ का प्रतीक है, सोरो और डेथ का प्रतीक है आपका हेमलॉक ट्री। ओके, इस तरह से दो हो गया उदाहरण। अब इसके बाद देखिए डस्ट ऑफ स्नो, आपकी कविता जो है हमारा उसका यह टाइटल भी है डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है वह भी एक चीज का प्रतीक है, वो भी एक सिंबल है। कैसे सिंबल है देखिए, यह आपका होप और पॉजिटिव चेंज का उदाहरण है। क्या चीज है? होप माने आशा और पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज का एग्जाम्पल है। कल आपको कविता जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें आपको भली भांति बताया था कि कैसे कवि का मूड जो है बिल्कुल चेंज हो गया, हाउ इट चेंज द मूड ऑफ पोएट। ओके, तो इस तरह से आपका सिंबलिज्म हो गया। अब लास्ट में आपका है इंजैम्पमेंट। ओके, इंजैम्पमेंट, इसको भी आप नोट कर लेंगे। अभी तक नाम शायद आपने सुना होगा, बाकी का तो हम लोग एलिट्रेशन वगैरह, सिमिली और मेटाफर का नाम कई बार सुने हैं, लेकिन हमको लगता है कि आज पहली बार इंजैम्पमेंट शब्द का प्रयोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि यह क्या चीज है। यस, यह कुछ भारी भरकम चीज नहीं है, बस आसान ही है। कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस, कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस विदाउट एनी पॉज और यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क। यहां पर समझ लीजिए, कंटिन्यूएशन का मतलब एक सेंटेंस जब आगे बढ़ रहा है फ्लो के रूप में, तो वह बिना पॉज के, बिना कोई पंक्चुएशन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, इस तरह का कोई प्रयोग नहीं किया गया, सेमीकोलन, कोई पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं किया, और कविता की प्रवाह जो है आगे इस तरह से बढ़ते चला जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसी लिटरेरी डिवाइस को हम लोग इंजैम्पमेंट कहते हैं। कहाँ मिलेगा? यस, आपकी जो कविता स्नो ऑफ डस्ट है उसी के पहले स्टांजा को देखो, उसके बाद वाला जो लाइन है उसमें भी आपको इंजैम्पमेंट का उदाहरण मिलेगा। आप नोट कीजिएगा, शुरू से जैसे ही हम कविता को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट द वे से, आप देखेंगे आगे फर्स्ट स्टांजा में कहीं कोई पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो आप मार्क करेंगे, किताब में नोट करेंगे, कोई भी यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क और पॉज का इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर अब आगे और बढ़ते चलेंगे तो लास्ट में कविता के अंत में एक फुल स्टॉप दिया गया है, बीच में कहीं पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक इंजैम्पमेंट का उदाहरण है, ठीक है। तो आज हमारे साथ आपने 5 लिटरेरी डिवाइस का हमने बताया है कि इस कविता में और भी हैं, लेकिन जो मुख्य आपकी परीक्षा के लिए जो उपयोगी है उसमें से 5 आपको हमने बताने की कोशिश की है। एलिट्रेशन क्या है, कॉन्सोनेंस क्या है, एसोनेंस क्या है, सिंबलिज्म और इंजैम्पमेंट। प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पर और इसको याद करेंगे, और अगली कविताओं में भी कहीं इस तरह का संदेश मिलेगा तो आप उसे प्रयोग करके आप उसको पहचान सकते हैं और परीक्षा में उस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। बस अब वीडियो को क्लोज करने के पहले एक गुजारिश है, आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। मैंने अभी इसको शुरुआत किया है, इसलिए आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपका जो सपोर्ट है, आपका जो सपोर्ट मिलेगा, आपका जो लाइक मिलेगा, आपका जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक इसको पहुंचाइएगा, इसी से हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।